वहीं तौर पर काजी हसन जो सूरत हाल है वो अपनी तफसील से हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। मुतासरीन की दुहाइयाँ भी है यकीनी तौर पर, और इसी तरह की एक दुहाई जो कि वहाँ पर शॉपकीपर है आयशा, उनकी जानिब से सामने आई है। उनका क्या कहना है, पहले समा के नाज़रीन को सुनवाते हैं। हम लोग जब ये 9:45-10 बजे खबर आई थी, तकरीबन 9:45-10 बजे थे, तो अनाउंसमेंट हुई कि बेसमेंट फ़ौरन खाली कर दिया जाए क्योंकि बेसमेंट में धुआं भरना शुरू हो गया था, क्या आग लग गई है ऊपर। तो हमें इतना पता नहीं था क्योंकि आधे घंटे पहले ही तो हम लोग आए थे, तो हमें बिल्कुल ये था कि शायद एक आध दुकान ऊपर जली होगी। मगर जब हम लोग जैसे ही घबरा के सारे बाहर आए तो देखो पूरा सब जलना शुरू हो गया था। वैसे तो गुल प्लाजा में बहुत सारे डोर्स हैं निकलने के, मगर जब ऐसे हालात होते तो सबसे पहले पैनिक हो जाता है बंदा। जो पहला वे दिखता है बंदा पहले वहाँ से बाहर भागता है। तो हम लोग को जो पहला वे दिखा वो ये दिखा क्योंकि ये हमारी शॉप से भी करीब था। बेसमेंट में तकरीबन सब बाहर आ चुके थे। फिर पीछे से कोई रह गया हो तो ये कोई कह नहीं सकते। वैसे तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ऊपर भी हमारी दुकानें थी, नीचे दुकान थी, नीचे माल था हमारा, ऊपर हमारी अपनी दुकानें थी, तो सब खत्म हो गया। ये 20 साल की मेहनत थी, जान चली जाती तो पैसे का क्या करते। 20 साल की मेहनत सब खत्म हो गया। ये वो दुहाई है, ये वो कहानी है जो कि यकीनी तौर पर ऐसे कितने दुकानदार हैं जिनकी यकीनी तौर पर करोड़ों का, खरबों का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसे में ये खातून शॉपकीपर, एक बहैसियत खातून जो ना जाने शफक किस मजबूरी के तहत उस दुकान में बैठती होगी, क्या ख्वाब होंगे, क्या मजबूरी होगी। और ऐसे में 20 साल से जो एक बसाया एक अपना एक आशियाना है जहाँ से वो ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी अपने ख़ानदान के लिए यकीनी तौर पर कमाती होगी, आंखों के चिंगाड़ी के बाद समझें कि पूरा का पूरा जो चमन है उसका वो उजड़ गया, पूरे जो ख्वाब हैं वो उजड़ गए। एक मुस्तक़बिल अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, जो कि अपनी आंखों के सामने ही उसने उजड़ता हुआ देखा है। और ये वो फ़िज़ाई मनाज़िर हैं जो कि सिर्फ खातून की दुहाई नहीं है, उस सिर्फ खातून की कहते हैं ना कि वो पुकार नहीं है, बल्कि ऐसी तमाम तर दुकानें जो कि इस आतिशज़दगी के वाक़े के बाद और आतिशज़दगी के वाक़े के बाइस मुतासर हुई है।